हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एसिड रेन होता क्या है, एसिड रेन होने के कारण कौन कौन से होते हैं और उसकी एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आती है। और अंत में हम ये देख लेंगे कि एसिड रेन को कम करने के लिए हम कौन सी चीजें कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एसिड रेन यानी क्या। तो एसिड रेन का मतलब ये होता है कि अगर जो बारिश का पानी है उसकी अगर पीएच वैल्यू 5.6 या उससे भी कम हो तो ऐसी बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन। अब क्वेश्चन आएगा कि एसिड रेन बनता कैसे है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जब एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है वो CO2 जब बारिश के पानी के साथ डिसॉल्व यानी मिक्स होता है तब वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये कार्बोनिक जो एसिड होता है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि बारिश के पानी के साथ ये एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो CO2 है वो जब मिक्स हो जाएगा तो पानी और CO2 दोनों मिक्स होके एसिड रेन होगा जिसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। जो एसिड रेन होता है उसकी बहुत ही खराब असर कब देखने को मिलती है, जब बारिश के पानी की पीएच वैल्यू अगर 4.5 या उससे भी कम हो तभी जाके बहुत ही खराब असर देखने को मिलती है एसिड रेन की। आगे बढ़ते हैं। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रियाज है जैसे कि हो गया यूरोप, हो गया नेदरलैंड, स्वीडन, अमेरिका हो गया, ऐसी कंट्री में भी एसिड रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वहां पे जो बारिश का पानी है उसकी पीएच वैल्यू 5 और 2.2 के बीच में होती है। ये जो फिनोमिना है एसिड रेन की, ये फिनोमिना कानपुर और मुंबई जैसे शहरों में भी देखी गई है। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो एसिड रेन होता है उसका मेन कारण क्या है। तो उसके बेसिकली 3 कारण है, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन लिखे हुए हैं, एकदम सिंपल से है। पहला कारण क्या है कि जब सल्फर का ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिक्स होगा तब वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है, जिसके कारण पीएच वैल्यू होगी बारिश के पानी की कम हो जाएगी, एसिड रेन होगा। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 60 से लेके 70% जितना रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए। नेक्स्ट ले लेते हैं कि जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है वो बारिश के पानी के साथ मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो 30 से लेके 40% जितना रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड रीजन क्या है, जब HCl गैस किस में डिसॉल्व होगा, किस में मिक्स होगा, बारिश के पानी के साथ, तब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा जो एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसका परसेंटेज जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल बहुत ही कम होता है एसिडिक रेन के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं कि एसिड रेन होने के मेन कारण कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारण तो ये होता है कि अभी हम देख चुके हैं जो सल्फर का ऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्साइड जब पेट्रोल और डीजल यानी कि फोसाइल फ्यूल को बर्न करते हैं तब प्रोड्यूस होते हैं और ये दोनों ऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, तब एसिड रेन होता है। नेक्स्ट है, वापस से यहाँ पे लिखा है ऑक्साइड्स किसके, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में से बाहर निकलते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल के कारण, जब वो बारिश के पानी के साथ मिक्स होते हैं तो एसिड रेन होता है, ठीक है। वापस से नेक्स्ट लिखा है जो ऑक्साइड है सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज में से जब निकलते हैं और बारिश के पानी के साथ मिक्स होते हैं तब एसिड रेन होता है। यहाँ पे लिखा है स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग यानी जो मेटल बनाती है वो इंडस्ट्री को स्मेल्टिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। और कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी भी होती है जो अपने प्लांट में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज करती है जिसके कारण भी एसिड रेन होता है। अब देख लेते हैं कि एसिड रेन की इफेक्ट कौन कौन सी होती है। तो पहली इफेक्ट होती है इंसानों पे, जैसे कि जो स्किन है उसमें जलन होना, इरिटेशन, यानी जो रेस्पिरेटरी डिसीज है यानी जो सांस के अंदर जो लेने में जो बीमारी आती है वो रेस्पिरेटरी डिसीज हमें देखने को मिलेगी। कहाँ पे, ऐसे एरिया में जहां एसिड रेन हुआ हो गया हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, जो हमारी सब्जियां हैं, जो पौधे हैं, वो
सब्जी और पौधे कलर लेस हो जाएंगे, उनके पत्ते कलर लेस हो जाएंगे और जो सब्जियों के अंदर और पत्तों के अंदर क्लोरोफिल नाम का जो तत्व आता है वो भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं एक्वाटिक लाइफ पे, यानी कि जो नदी है, समंदर है, उनके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, फिश वगैरह, उनकी लाइफ पे क्या असर होता है वो देख लेते हैं। तो एसिडिफिकेशन के कारण, क्यों एसिड रेन गिरा है तो जो लेक है यानी नदी है उसका एसिडिफिकेशन हो जाएगा, उसके कारण जो एक्वाटिक स्पीशीज यानी कि प्रजातियां है वो प्रजातियां धीरे धीरे कम होती जा रही है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरियाज होते हैं नदी के अंदर के, एल्जे यानी कि जो नील होती है, नील यानी वो हरे रंग का कुछ जम जाता है और छोटी छोटी मछलियां होती है वो मरते जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि ये नॉर्वे और स्वीडन के अंदर जो हजारों नदियां है वो हजारों नदियां कैसी हो गई है, एसिडिफाइड हो गई है, यानी वो हजारों नदियां में कोई भी मछली है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो एसिड रेन की वजह से फूड चेन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल नहीं रही है, रिड्यूस हो गई है बायोडाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता देखने को अब मिल रही नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं डैमेज और टू स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जब मटेरियल्स जो होते हैं स्ट्रक्चर पे के, जैसे कि हो गया मार्बल हो गए, लाइमस्टोन हो गया, जिससे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उस पे असर होती है, वो खराब होते हैं एसिड रेन की वजह से। और मोनोटोमन्ट्स यानी क्या कि ऐसे स्ट्रक्चर जो मार्बल से बनाए गए होते हैं, जैसे कि हो गया ताजमहल इंडिया का, वो भी डिसफिगर्ड यानी वो भी बिगड़ रहा है एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट है रिडक्शन इन सॉइल पीएच। जो जमीन है उसका क्या हो गया है, पीएच वैल्यू कम हो गया है एसिड रेन की वजह से, जिसके कारण जमीन के अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो गई है, ठीक है। और ये एक्टिविटी कम होने के कारण क्या हो गया है, जो भी पोषक तत्व होने चाहिए जमीन में अब वो इतने मिल नहीं रही है। और साथ ही साथ जो पोषक तत्व है जो प्लांट लेते हैं वो प्लांट ने लेना भी बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि पीएच वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। आगे देख लेते हैं कि अब हमें समझना होगा कि एसिड रेन को हम कंट्रोल कैसे कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो भी ऑक्साइड है सल्फर के और नाइट्रोजन के उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, जो भी एमिशन हो रहा है बाहर निकल रहे हैं उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि हमें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि हो गया पेट्रोल और डीजल जो कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, उसका यूज कम कर देना पड़ेगा। जो हम यूज करते हैं पावर प्लांट्स में, क्या यूज करते हैं हम, कोल, वो कोल का यूज भी हमें कम कर देना होगा। और इसकी जगह पे कोल, क्योंकि कोल क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो पानी के साथ मिक्स होते हैं बारिश के और एसिड रेन करते हैं, तो कोल का यूज कम कर देना चाहिए और उसकी जगह पे पॉल्यूशन हो ही ना ऐसी एनर्जी का यूज करना चाहिए जैसा कि गया विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। और जो भी नदियां और जमीन एसिड रेन के कारण एसिडिफाइड हुए हैं यानी एसिडिक हो गए हैं, उन्हें हमें ट्रीट करना चाहिए, किसकी हेल्प से, लाइम की हेल्प से, जिससे करके वो वापस से रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट है कि जो SO2 है वो क्या कर रहा है, बारिश के पानी के साथ मिक्स हो रहा है और एसिड रेन कर रहा है। और जनरली जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी हम कंबशन ऑफ फ्यूल करते हैं जिसके कारण SO2 प्रोड्यूस होता है। तो SO2 को हम कंट्रोल कर सके ऐसे हमें इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसके अंदर हम कोल की जगह पे नेचुरल गैस का यूज कर सकते हैं। कोल में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में सल्फर होता है तो वो चाहिए नहीं, तो नेचुरल गैस का हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे हमें फ्यूचर फ्यूल के तौर पे कंसीडर कर देना चाहिए। तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।